नमस्कार फरीदाबाद। मैं लाइव हूँ और आज आपका तारुफ एक ऐसे युवक से करा रहा हूँ जो पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखता है और उसको अभी अभी असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस यानी कि केकेसी हरियाणा ने फरीदाबाद से जिलाध्यक्ष बनाया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सुमित भाटिया जी। सुमित भाटिया जी, हिंदुस्तान विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपने टाइम निकाला मेरे लिए और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमें जो ये जिम्मेवारी मिली है केकेसी कांग्रेस की फरीदाबाद की, तो ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो शीर्ष नेतृत्व हमारा जो कांग्रेस का है, उन सारे नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हमारे डॉक्टर उदित राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो नेशनल चेयरमैन है हमारे केकेसी कांग्रेस के। और उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो मैं चाहूंगा कि ये जिम्मेवारी मैं अच्छे से निभा सकूं और कांग्रेस के आगे पूरी तरक्की से अपना कांग्रेस के अंदर पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस के लिए काम करें, केकेसी को मजबूत करें, लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंचाएं। और यही है कांग्रेस का मेन, तो यही है कि भी कांग्रेस को फरीदाबाद में मजबूत करना है, अपने जिले में मजबूत करना है, 6 की 6 विधानसभा में मजबूत करना है। तो यही कांग्रेस का उद्देश्य है अभी तो। सुमित जी, अभी जैसे ये के इसका नाम है जो कि शॉर्ट फॉर्म में हम बोल रहे हैं के का। बहुत सारे कांग्रेस के भी अभी अलग अलग विंग बन गए हैं, लेकिन हाँ सेल हो गए, विंग बन गए उनके, जिसके तहत बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। आपको भी यहाँ पर जिलाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये इस संस्था के बारे में अभी लोगों को यही नहीं पता कि ये संस्था काम क्या क्या करती है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ये संस्था पहले इंटेक के नाम से थी कांग्रेस में, अब इसको कर्मचारी कांग्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया। असंगठित जो कर्मचारी कांग्रेस है, कामगार कर्मचारी कांग्रेस, जिसके अंदर एक लेबर तबका, एक छोटे दुकानदार, रेडी पटरी वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, ये सब इसके अंदर आते हैं। और जो बेचारों के पास ईएसआई नहीं मिलता, जिनको पीएफ नहीं मिलता, जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई दुकानदार उसको पैसा नहीं दे रहा, कोई फैक्ट्री वाला उनको पैसा नहीं दे रहा, तो उनकी आवाज हमें उठानी है, उनके लिए काम करना है, उनको पता लगे कि उनके लिए भी कोई खड़ा है फरीदाबाद में। तो ये एक हमारा मेन उद्देश्य है केकेसी का, जिसकी जिम्मेवारी मुझे दी गई है। तो हमने 6 की 6 विधानसभा के अंदर अपनी पूरी काम करना है इसके लिए, और बहुत अच्छे से करेंगे जो जिम्मेवारी ऊपर शिक्षण ने दी है हमारे को। किसी को लेकर आपकी अब आगे क्या क्या योजनाएं हैं जो आप शहर वासियों को देना चाहते हैं? देखिए, केकेसी जो सेल है ये हमारा जो, तो इसके अंदर पहले तो हम अपनी कार्यकारिणी को बना रहे हैं। 21 लोगों की कार्यकारिणी बना रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास आवेदन आ चुके हैं। और साथ साथ विधानसभा हल्के के भी हमारे पास आवेदन आ रहे हैं कि हमने विधानसभा हल्के के अंदर अध्यक्ष बनाने हैं। उनके अंदर 11 लोगों की टीम बननी है, तो वो सारा अब हम इसको बिल्कुल तैयारी में हैं। और पहले हमने 21 लोगों की टीम बना रहे हैं, फिर 11-11 की 6 टीमें बनाएंगे हर विधानसभा के अंदर। फरीदाबाद में 6 विधानसभा जो हमारे एरिया में लगती हैं, तो यही है। और इसके अंदर हम लोग मेन तो गरीब की ही आवाज उठानी है, गरीब की, दुकानदार की, छोटे दुकानदार की, उनकी आवाज तो पहले उठानी है, जिनको मालूम ही नहीं है कि उनकी आवाज कांग्रेस में है भी सही कि नहीं है। जी। आपके दादा श्री सुखराम भाटिया जी जेल भरो आंदोलन में भी उन्होंने बड़ा सहयोग दिया और शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी भी रहे हैं वो लोग। अभी और आप पंजाबी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो पार्टी को कितना फायदा होने वाला है शहर में? देखिए, सबसे पहला तो यही है कि दादाजी का ही आशीर्वाद है जो आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। ठीक है जी। और एक साधारण कार्यकर्ता को कांग्रेस इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। बहुत बड़ा फरीदाबाद है, बहुत बड़ा जिला है। और इसके अंदर अब पंजाबी समुदाय की बात यह है जी कि पिछले 10 से 15 वर्षों से पंजाबी समुदाय का कांग्रेस से बेरुखी रही है। तो वो बेरुखी जो रही है उसको हमने जोड़ना है, क्योंकि ये जो फरीदाबाद है ना, ये नेहरू जी का बसाया हुआ फरीदाबाद है। तो जब ये नेहरू जी ने हमारे को ये अलॉटेड करे घर हमारे पंजाबी समुदाय को, और पहले सब कांग्रेसी थे, बिल्कुल जी कांग्रेसी थे, तो अब फरीदाबाद कांग्रेसी था। और पहले अच्छी बड़ी पार्टी कांग्रेसी थी फरीदाबाद के अंदर। और पिछले 15-1 सालों में कुछ बेरुखी हुई है पूरे जिले में। एक फरीदाबाद में एक विधानसभा नहीं, 6 की 6 विधानसभा में पंजाबी कम्युनिटी कांग्रेस से नाराज रही है। तो अब ये जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है अपने परिवार, क्योंकि पंजाबी हूं तो पंजाबी सारा मेरा परिवार है, तो पंजाबी परिवार को जोड़ने का तो काम करेंगे कांग्रेस के साथ। अपने पुराने जो हमारे कांग्रेसी वर्कर्स हैं, कांग्रेसी को जो जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है, तो उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे सारी विधानसभा में, एक नहीं सारी विधानसभा के अंदर। 6 की 6 विधानसभा में मेन है कि हम पंजाबी को भी जोड़ेंगे और साथ साथ में हम कामगार्स के लिए भी काम करेंगे, जो हमारी लेबर कम्युनिटी है उसके लिए तो हमें करना ही करना है। और उसकी आवाज ऊपर तक पहुंचानी है। हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है डॉक्टर उदित राज जी का, कि जिन्होंने हमें बोला है कि भी बिल्कुल असंगठित जितने भी हैं
जितने भी हमारे लेबर वर्कर हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको नहीं छोड़ सकते हम। उन्हीं के लिए काम करना है। फैक्ट्रीज में जाएंगे, मिलेंगे कि भाई किसी को लेबर को क्या परेशानी हो रही है। छोटी मार्केटों में जाएंगे, NIT 1 की मार्केट जाएंगे, बल्लभगढ़ की मार्केट जाएंगे, ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट जाएंगे कि भाई लेबर को क्या परेशानी है, उनकी परेशानी ऊपर पहुंचाएंगे। तो मेन यही काम है। और देखो, पंजाबी समाज से तो आता ही हूँ, आप तो जानते ही हो, और आप तो बहुत पुराना जानते हो हमारे परिवार को। तो लेबर समाज, पंजाबी समाज के साथ तो हमें काम करना ही करना है, और पंजाबी समाज को कांग्रेस में वापस लेके आना है। सबसे मेन उद्देश्य ये भी है हमारा। कांग्रेस ने जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को उम्मीद है, कोशिश करूंगा कि पूरी ऊपर तक आवाज पहुंचाए। मेंबर पहले तो हम लोग कार्यकारिणी बना रहे हैं, सेकेंडरी हम विधानसभा अध्यक्ष बना रहे हैं, इसके अलावा हम मेंबर भी बनाएंगे कांग्रेस में, जो आम पब्लिक नहीं बन पाती है। तो उन सबके मेंबर्स KKC कांग्रेस में हम बनाएंगे। उनके भी हमारे पर्चे आ गए हैं, फॉर्म्स आ गए हैं, फॉर्म आ गए हैं, उनके फॉर्म भी भरे जाएंगे। पब्लिक को हम सर्टिफिकेट भी देंगे, कांग्रेस पार्टी का ID कार्ड भी देंगे, कि उनके लिए कांग्रेस पार्टी का एक ये जो नंबर रहेगा मेरा, या मेरा जो घर है, ये 24 घंटे खुला रहेगा लेबर तबके के लिए। जी, जी, किसी भी संस्था में, किसी भी परिवार में या देश को चलाने के लिए महिलाओं का सबसे बड़ा रोल जी, रहता है। तो पार्टी का कोई ऐसा महिला विंग भी बनाने की तैयारी है या उसको बना चुके हैं आप? जी, महिला अध्यक्ष हम बना चुके हैं, फरीदाबाद से हैं, शशि जी नाम है उनका। तो महिला विंग की भी बहुत ऐसी सेम तैयारी महिला विंग की भी हो रही है। 21 लोगों की कार्यकारिणी, क्योंकि शहर है, शहर में महिला अभी इतनी है नहीं हमारे पास जुड़े में, कि अब उनको भी हम जोड़ रहे हैं अपने साथ। उनके भी नाम हमारे पास आ गए हैं, नाम भी आ गए हैं, बायोडाटास भी आ गए हैं, कि वो क्या विचारधारा रखते हैं। मेन तो विचारधारा की बात है कि कांग्रेस की विचारधारा वाले कोई अपने साथ हम जोड़ेंगे, और जो कांग्रेस में आना चाहता है उसको भी अपने साथ लेके आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के बगैर देश नहीं चल सकता। क्योंकि जी, सुमित जी, अभी हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे कामगार वाले लोग हैं, छोटे रोजगार चलाने वाले, जी, रेडी पटरी वाले जी, ने, जी, दुकानदारों को भी लोन की आवश्यकता जी, रहती है। जी, तो सुमित जी का कोई जिलाध्यक्ष होने के नाते, कि किसी का जिलाध्यक्ष होने के नाते जी, कोई ऐसा सिस्टम चलाएं आप, या चलाने की कोई सोच आपने बनाई है कि इन दुकानदारों को मैं बैंकों से लोन भी दिलाऊंगा, आसान किस्तों पे दिलवाऊंगा, ताकि अपने रोजगार को ही जी। बढ़ा ले? एक्चुअल में क्या है कि जो भी इस टाइम पे कामगारों के लिए जो भी सरकार की नीतियां चल रही हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार की भी चल रही होंगी, तो हम उसके अंदर भी आवेदन करेंगे। उनकी स्कीम्स का लाभ गरीब आदमी को दिलाएंगे, छोटे दुकानदार को दिलाएंगे, लेबर तबके को दिलाएंगे। तो ये काम करेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार से भी जो भी सरकार की फैसिलिटीज है, तो उनको अवेल कराएंगे। उनको अवेल नहीं हो पाती, तो वो हमें अवेल करानी है। ऑटो रिक्शे वाले के लिए भी करानी है, क्योंकि ऑटो रिक्शे वाला भी हमारे इसके अंदर ही है। ऑटो रिक्शा, दुकानदार, रेडी पटरी सब हमारे पास है, तो हम सबके लिए काम करेंगे। तो अब आपसे लोग जुड़ना भी चाहते हैं, और जी, जो लोग बेचारे मजदूरी कर रहे हैं या फिर अपना काम जी, शुरू करना चाहते हैं, वो जी। आप तक कैसे पहुंचे वो? देखिए, मेरा 4-5 चौक पर घर है, ठीक है, मेन रोड पे मेरा घर है। बस अब एक कार्यालय मेरा ओपन हो ही रहे, कार्यालय भी ओपन हो रहा है, एक बोर्ड भी लगेगा, और उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको दे देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9582050505। ठीक है जी। तो एक बार और रिपीट कर दें। 9582050505। जो भी कांग्रेसी विचारधारा रखता है वो हमारे से जुड़े, हम उनको आगे सदस्य बनाएंगे, किसी को पोस्ट भी देंगे कि भाई आगे हमारे को कांग्रेस को मजबूत करना है। फरीदाबाद में आज हमारे पास एक विधानसभा की सीट है 6 विधानसभा में से, तो हम चाहते हैं हर पूरी विधानसभा के अंदर हम कांग्रेस को मजबूत करें, अपने संगठन को मजबूत करें। वो हमारी मेन प्राथमिकता है जी। और ये हम आपको एक बार अपना दिखा देते हैं, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये KKC कांग्रेस का, पूरे हरियाणा का, ये भी हम लोगों ने तैयार करा है। तो ये मैं आपको एक दो मिनट आप मुझे और दीजिए, तो मैं आपको अपने कुछ दादाजी के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ, कि जिससे पता लगे कि हम कांग्रेस परिवार जो है कितना पुराना है। ये 1978 के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे दादाजी श्री सुखराम भाटिया जी, जिन्होंने जेल भरो आंदोलन में सहयोग लिया। फिर ये इन्होंने पद यात्रा भी करी, अंबाला से लेके चंडीगढ़ तक की, 1989 के अंदर। फिर ये उप प्रधान भी रहे NID के अंदर। तो ये पुराना कांग्रेसी परिवार है, इन्हीं का ही आशीर्वाद है। ये मेरे दादाजी के एक पिक्चर है। यह पुराने कांग्रेसी परिवार, पुराने लोग, पंजाबी बिरादरी इनको बहुत अच्छे से जानती है। तो इन्हीं का ही सारा आशीर्वाद, तो इन्हीं का ही है जी। तो यही है, इसी को आगे करेंगे जी, और ईमानदारी से करेंगे। सबसे पहली बात है ईमानदारी से, किसी का हक नहीं मारा जाएगा, किसी भी लेबर तबके को परेशानी नहीं होगी। अगर होगी तो उनके लिए हम पूरी आवाज उठाएंगे, पुलिस में भी जाएंगे, DC ऑफिस में भी जाएंगे, BK हॉस्पिटल में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। लेबर को परेशानी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुमित भाटिया जी, जो कि असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस KKC हरियाणा के अभी अभी जिलाध्यक्ष बनाए गए फरीदाबाद से। सुमित भाटिया जी का परिवार पुराना कांग्रेसी है, और सबसे बड़ी इनके खून के अंदर जो
रगों में खून बह रहा है वो कांग्रेसी है। कांग्रेसी से जो फरीदाबाद के लोग नाराज थे, ये वापस उनको जोड़ना चाहते हैं और उन लोगों के लिए काम करना चाहते हैं जो अभी अपना नया उद्योग चलाना चाहते हैं या अपने उद्योगों में उनको पैसे की आवश्यकता है या फिर उनको कहीं से फंड नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आवाज भी उठाएंगे, उनके साथ खड़े भी रहेंगे और उनकी हर संभव मदद करेंगे। और सबसे बड़ा जो उनका एक उद्देश्य रहा है फरीदाबाद में कि कांग्रेस को दोबारा से स्थापित करना है। युवा साथी हैं, खून में जोश है, नया जोश है, नई उत्तेजना है। अब ये आने वाला समय बता पाएगा कि सुमित भाटिया जी पार्टी के लिए और समाज के लिए और उन लोगों के लिए जो अपना काम में कहीं से पैसे नहीं है या पैसे लेना चाहते हैं या उनको किसी भी प्रकार की परेशानी आती है, उनके लिए कितना कारगर सिद्ध होते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हिंदुस्तान विजन। मेरी सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।